इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई से 100 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हर रोज रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आधा चेहरा, एक अनसुनी कहानी। नमस्कार साथियों, भूत प्रेत आत्माएं, इन सब की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। दरअसल साल 1985 में भारत में खंडवारा नाम का एक गांव सुनने में आता है। ये गांव पूरी तरह से जंगलों से घिरा था और इसकी पहचान थी यहाँ के रहस्यमयी किस्से। गांव वालों का मानना था कि यहाँ की पहाड़ियों में एक बुरी आत्मा वास करती है जो सिर्फ रात के अंधेरे में निकलती है। गांव के लोग अक्सर एक खतरनाक कहानी का जिक्र करते थे जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। इस कहानी का नाम था आधा चेहरा। कहते हैं कि आधा चेहरा एक खूबसूरत लड़की का था जो एक दिन गांव के तालाब में डूब गई थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन एक रात उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। तालाब में डूबने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी और अब वो आधे चेहरे के साथ उस गांव में भटकती थी। जो कोई भी उसके सामने आता या तो वो पागल हो जाता या फिर वो आत्मा उसे अपने साथ ले जाती। हमारी कहानी एक पत्रकार की है जो अपने काम के प्रति इतना समर्पित था कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। दिल्ली का रहने वाला अजय एक युवा पत्रकार था जिसने खंडवारा गांव की कई कहानियां सुनी थी। उसकी योजना थी कि वो वहां जाकर इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने ये भी सुना था कि जो कोई भी वहां गया वो कभी भी दोबारा लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन अजय एक पेशेवर इंसान था जो गांव की कहानियों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रहा था। जब अजय खंडवारा पहुंचा तो उसने देखा कि गांव बहुत शांत था। लोग उसे अजीब चेहरे से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था। अजय गांव में ही एक धर्मशाला में रुक जाता है। गांव के प्रधान ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी और ये भी कहा कि रात में गांव में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अजय ने इसे एक सामान्य सी चेतावनी समझा और उसने अपनी खोज जारी रखी। गांव में बिताए पिछले कुछ दिनों में अजय ने गांव वालों से आधे चेहरे की कहानी सुनी। ये कहानी सुनकर अजय की जिज्ञासा और भी जाग उठी। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा हुआ था तब उसे बाहर अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ें बढ़ने लगीं। अजय ने बाहर निकलकर देखने का सोचा। वो अपने कैमरे के साथ बाहर निकला और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल में पहुंचते ही अजय ने देखा कि सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अमावस्या की रात मानो सब कुछ अपने अंदर निगलने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसे हल्का प्रकाश दिखा जो तालाब की ओर जा रहा था। जब वो तालाब के किनारे पहुंचा तब उसने देखा कि वहां एक महिला खड़ी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। अजय ने उस महिला को करीब से देखा, तब वो समझ गया कि यही है आधा चेहरा। महिला ने उसकी ओर देखा और अचानक उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अजय ने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूँ। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगी? उस महिला ने सिर झुकाया और कहा,
किसी को भी मेरी कहानी नहीं सुननी चाहिए। जो कोई भी मेरी कहानी सुनता है या तो वो पागल हो जाता है या वो मर जाता है। लेकिन अजय ने उसे समझाया कि वो सिर्फ सच्चाई की खोज में निकला है। महिला ने बताया, मेरा नाम राधिका था। मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। गांव के सारे लड़के मुझ पर ही फिदा थे। लेकिन एक रात एक लड़के ने मुझे धोखा दिया। वो मुझसे प्यार का नाटक कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे तालाब में ढकेल दिया। पानी में डूबते समय मैं उसकी सच्चाई जान गई थी। उस रात के बाद मेरी आत्मा बंधक बन गई। मुझे आधा चेहरा बनकर जीने के लिए मजबूर किया गया। अब मैं हर रात यहाँ आती हूँ अपने चेहरे को तलाशने के लिए। लेकिन मैं एक औरत हूँ जो अपने प्यार के धोखे के लिए प्रतिशोध चाहती हूँ। अजय ने महसूस किया कि राधिका की आत्मा में गहरा दर्द है, लेकिन उसे भी ये एहसास हुआ कि वो खुद भी खतरे में है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, राधिका ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ रुके रहोगे तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। लेकिन अजय ने ठान लिया था कि वो राधिका की कहानी का अंत ढूंढेगा। वो उससे बात करता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राधिका की स्थिति और भी गंभीर होती गई। अजय ने देखा कि तालाब का पानी अचानक उफान मारने लगा और राधिका का चेहरा विकराल होने लगा। अजय ने वहां से निकलने का सोचा। उसने राधिका को बताया कि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे राधिका की पूरी कहानी सुननी होगी। राधिका ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक दिन मैं अपने चेहरे को वापस पाने में सफल हो जाऊंगी, तब मैं उस लड़के से अपना बदला लूंगी। अजय को समझ आ गया कि राधिका की मदद करनी होगी, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अजय ने एक योजना बनाई कि वो गांव के लोगों के साथ मिलकर उस लड़के का पता लगाएगा जिसने राधिका को धोखा दिया था। उसने गांव वालों से बात की तो पता चला कि वो लड़का अब मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस गांव में भटक रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अगर अजय राधिका को सही तरह से शांति दिलाना चाहता है तो उसे उस लड़के की आत्मा का सामना करना होगा। वो उस लड़के की आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हुआ। एक रात गांव के तालाब के पास अंधेरा छाने के बाद अजय ने राधिका को फिर से बुलाया। वो तालाब के किनारे खड़ा था। उसके मन में भय और साहस दोनों थे। अचानक एक अजीब सी धुंध तालाब में फैल गई। उसने देखा कि वहां एक छाया उभरी। ये उस लड़के की आत्मा थी। उस आत्मा ने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय ने जवाब दिया, मैं राधिका की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब समय है कि तुम उसे शांति दोगे। लड़के की आत्मा ने हंसते हुए कहा, मैंने तो उसे प्यार किया था। अजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्यार का मतलब धोखा नहीं होता। तुम्हारे कारण अब वो आधे चेहरे के साथ घूम रही है। अचानक लड़के की आत्मा ने राधिका को देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप का भाव था। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है राधिका, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। राधिका बोली, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मुझे अपने चेहरे की जरूरत है। राधिका ने उस आत्मा को अपने बदले की आग में जला दिया। तब जाके राधिका की आत्मा शांत हुई। तभी से खंडवारा गांव के लोग आधे चेहरे की कहानियां सुनाते आ रहे थे।